तो गाइस, जैसे आप जानते हैं जो वन प्लस है वो अपने फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है। और जो वन प्लस के पहले डिवाइसेस जो थे उसका जो प्राइस सेगमेंट था वो अराउंड 30,000 से 35,000 के अंदर ही रहता था। और उस टाइम में जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते थे जिसका जो प्राइस है वो अराउंड आपको 1 लाख के आसपास देखने को मिलता था, उस फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में आपको जो फीचर और स्पेक्स देखने को मिलता था वही सिमिलर स्पेक्स और फीचर्स आपको वन प्लस इसी प्राइस सेगमेंट में दे रहा था, जिससे कि ये जो वन प्लस के डिवाइसेस थे वो काइंड ऑफ फ्लैगशिप किलर हो गया था। और इस वजह से जो वन प्लस है वो बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग कंपनी बन गया था। वो आपको फ्लैगशिप ग्रेड स्पेक्स और फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही एक लो प्राइस में, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात था। और फिर जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे वन प्लस के जो डिवाइसेस है वो भी धीरे धीरे अपग्रेड होता गया। और सिर्फ वन प्लस के डिवाइस ही अपग्रेड नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो वन प्लस के डिवाइसेस का जो प्राइस था वो भी अपग्रेड होता गया। मतलब समझ सकते हैं धीरे धीरे जो वन प्लस डिवाइसेस के जो प्राइस है वो बढ़ता है। अभी जो लेटेस्ट वन प्लस 8 प्रो है उसका जो प्राइस है और किसी दूसरे फ्लैगशिप का जो प्राइस है उसके साथ सिमिलर प्राइस आपको देखने को मिल जाता है वन प्लस 8 प्रो की। जो वन प्लस फैंस है वो सोच रहे थे कि क्या वन प्लस अभी मिड बजट सेक्शन में फिर से कोई और नया डिवाइस लॉन्च नहीं करेगा। तो ये जो बात है वो वन प्लस भी समझ गया था, और फिर वन प्लस ने लॉन्च कर दिया अपना नया वन प्लस नॉट। और ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को लॉन्च होने से 2 महीने पहले से ही वन प्लस जो है इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी बहुत सारी जगह पर टीज कर रहा था। और इससे वन प्लस नॉट जो स्मार्टफोन है इतना ज़्यादा हाइप हो चुका था कि अगर आप गूगल में सर्च करते हो वन प्लस तो आपको जो पहला सजेशन देखने को मिलेगा गूगल की तरफ से वो होगा वन प्लस नॉट। मतलब समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाइप हो चुका था इस वन प्लस नॉट डिवाइस को लेकर। तो क्या ये डिवाइस इतना ज़्यादा हाइप डिजर्व करता है? तो मैं आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, और मैं इस वीडियो के आखिर में आपको मेरा ओपिनियन दूंगा कि इस डिवाइस को आपको खरीदना चाहिए या नहीं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू नॉट फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम फेसबुक, गो चेक आउट एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम फेसबुक बिकॉज आई एम एक्टिव ऑन these 2 platforms also. And as always, leave a like, subscribe to my channel, and hello guys, you're watching my channel. Take care, Rudro. I'm Rudro. Let's get started. ये जो वन प्लस नॉट स्मार्टफोन है ये सिमिलर है एक स्मार्टफोन के साथ जो कि ओप्पो ने लॉन्च किया था, ओप्पो रेनो 4 प्रो। अभी ये सिमिलर क्यों है ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी ये जो सब कंपनीज है ये सब एक ही कंपनीज के सब ब्रांड्स हैं, और वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस कंपनी के सब ब्रांड्स होने के कारण आपको इन सब कंपनियों में जो स्मार्टफोन्स निकलते हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है। तो पहले भी हुआ था वन प्लस डिवाइसेस के साथ, और अभी जो वन प्लस नॉट है वो ओप्पो रेनो 4 प्रो के साथ थोड़ा आपको सिमिलरिटी देखने को मिल जाता है स्पेक्स के मामले में और बहुत सारी चीज़ों के मामले में। तो अगर मैं बात करता हूँ इसी वन प्लस नॉट की स्पेक्स की, तो इसमें आपको एक 6.4 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज। और इसमें आपको जो कैमरा डिपार्टमेंट मिलता है, रियर की तरफ आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसका जो मेन सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल। इसमें आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट की तरफ आपको पंच होल कैमरा सिस्टम देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो है एक 32 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो आप समझ सकते हैं फ्रंट की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा जो फ्रंट में है ना वो भी बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही सिनेरियो में वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और अभी मैं बात करता हूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलता है 4115 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और आपको इसमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको रैप चार्ज 30T का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि 0 to
50% चार्ज कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग बात है। और अभी मैं बात करता हूँ इसकी प्रोसेसर की, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसी OnePlus Nord की। तो इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन की 765G प्रोसेसर, जो कि एक 5G रेडी प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। अगर मैं कंपेयर करता तो अदर कोई फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर यानी 855 या 865 इसके साथ, तो जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। और अभी मैं बात करता हूँ इसकी जो वेरिएंट आपको मिलता है रैम और रोम की। जो फर्स्ट वेरिएंट देखने को मिलता है वो है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसका जो प्राइस रखा है OnePlus ने वो है 27,999 रुपीज़। और इसके बाद जो वेरिएंट है वो है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका जो प्राइस रखा है वो है 29,999 रुपीज़। और उसके बाद जो एक स्पेशल वेरिएंट है जो कि अभी तो लॉन्च नहीं होगा, सितंबर में आने वाला है, जो वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसका जो प्राइस है वो है 24,999 रुपीज़, जो कि इस सितंबर पर आने वाला है। थोड़ा लेट होगा लेकिन बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग रखा है OnePlus ने इसी OnePlus Nord। और इसमें आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और आपको इसमें 5G सपोर्टेड मिलता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो प्रोसेसर है वो 5G रेडी प्रोसेसर है, तो आपको इसमें 5G सपोर्ट भी मिल जाता है। और ये जो OnePlus Nord है ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स Oxygen OS 10.5 के साथ देखने को मिलेगा और आपको इसमें Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है, तो हाँ ज़रूर से इस फ़ोन में आपको छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इसके जो प्राइस है वो इतना कम है। तो कॉम्प्रोमाइज़ में पहला जो मुझे लगा कि उसमें आपको जितने भी स्टोरेज देखने को मिलते हैं वो सारे UFS 2.1 बेस स्टोरेज है। मतलब ये जो UFS 2.1 है ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, जिसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम है। लेकिन अभी जो रिसेंट फ़ोन्स है मार्केट में, जो 15,000 के ऊपर जितने भी फ़ोन्स हैं उनमें आपको ज़्यादातर फ़ोनों में आपको UFS 3.0 या फिर UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये जो लेटेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगा कि OnePlus ने किया है। और जो दूसरा चीज़ है वो है इसका कैमरा डिपार्टमेंट में वो जो मेन सेंसर है इसका 48 मेगापिक्सल का, उसमें जो सेंसर है वो सिमिलर है जो OnePlus 8 में है। और OnePlus के जो कैमरास है वो अच्छे हैं, लेकिन उसका ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है। आई होप कि इस OnePlus Nord में आपको जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिले कंपेयर टू अदर OnePlus डिवाइसेस। तो अगर मैं बात करता हूँ इस OnePlus Nord के ओवरऑल पैकेज की, तो पैकेज बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आपको जो स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पहले मैं जो बोला था कि ये क्या जो स्नैपड्रैगन 855 या 865 के कंपैरिजन में क्या परफॉर्मेंस में आपको कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वो एक फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर है। तो उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि ये जो 765G प्रोसेसर है आपको ऑब्वियसली इतना पावरफुल नहीं है जो कि एक 865 प्रोसेसर है। पबजी खेलते तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा एक 865 और एक 765G प्रोसेसर में। तो 865 जो प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन की, उसमें आपको जो गेम है वो अल्ट्रा सेटिंग्स में चला सकते हैं बहुत ही आराम से हाई फ्रेम रेट्स पे। लेकिन इस फ़ोन में आप चला सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में, लेकिन अगर आपको स्मूथली अच्छे से खेलना है तो HDR सेटिंग्स में आप अल्ट्रा सेटिंग्स में चला सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो OnePlus ने बहुत एक अमेजिंग काम किया है। और इस फ़ोन के ऊपर जो इतना हाइप क्रिएट हुआ था, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था कि बहुत सारे लोग इस फ़ोन को लॉन्च होने से पहले ही, मतलब ये फ़ोन कैसा होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है, उसके बावजूद भी फ़ोन को प्री ऑर्डर कर रहे थे पैसा देकर। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था इस फ़ोन के ऊपर। और
अगर मैं बात करता हूँ इस फ़ोन की ओवरऑल पैकेज की, तो मेरा ओपिनियन क्या है इस फ़ोन के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो फ़ोन है मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि आपको इसका जो वेरिएंट है, मतलब जो 6GB और 64GB वेरिएंट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसके बाद जो 8GB और 128GB वाला वेरिएंट है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लगता है कि 12GB और 256GB वेरिएंट को लेना मुझे सही नहीं लगता। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, वो है UFS 2.1। तो मेरे ख्याल से अगर आप 6GB और 8GB वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये दोनों जो वेरिएंट है ये बहुत ही अमेजिंग प्राइस लॉन्च हुआ है, तो मुझे लगता है कि OnePlus आपको एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज दे रहा है इस प्राइस सेक्शन में। तो OnePlus फिर से अपने मार्केट में आ चुका है मिड बजट सेक्शन में रूल करने। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में आपको एक बेल आइकन देगा, उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको मिलेगा मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले, क्योंकि मैं आपके लेकर आता हूँ ऐसे कुछ नए टेक वीडियोज़। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।